अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मिसकंसेप्शन अबाउट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। E इज इक्वल MC स्क्वायर जो कि मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश की, जिनमें से एक पेपर मैस और एनर्जी के दरमियान रिलेशन पर मुश्तमिल था, जिसे आज हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी कहते हैं। आपने यकीनन इस इक्वेशन के बारे सुना होगा। E इज इक्वल MC स्क्वायर एक मशहूर इक्वेशन है जिसके बगैर मॉडर्न फिज़िक्स अधूरी है। लेकिन फिज़िक्स में जिस इक्वेशन बारे लोगों में गलत फहमी पाई जाती है वो यही इक्वेशन है। अक्सर लोग इस इक्वेशन बारे यही तसव्वुर करते हैं कि ये मैटर को एनर्जी में बदलने की एक इक्वेशन है। फ़र्ज़ करें कि m हमारे पास एक मैस है, तो अगर वो रोशनी की रफ्तार यानी c से सफ़र कर रहा हो तो वो एनर्जी यानी E में तब्दील हो जाएगा। या यूँ कहिए कि हम मैटर को एनर्जी या एनर्जी को मैटर में तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम बातें टेक्निकली गलत हैं और हकीकत इसके बरअक्स है। इसकी वजह ये है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक अगर कोई भी चीज़ जिसका मैस हो वो कभी भी रोशनी की रफ्तार से सफ़र ही नहीं कर सकती, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई मैस रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इस इक्वेशन के कुछ पहलू को देखते हैं कि दरअसल इसका मतलब क्या है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यहाँ E से मुराद एनर्जी है, M से मुराद किसी मैटर का मैस है, जबकि C एक कांस्टेंट नंबर है जो मैटर और एनर्जी के दरमियान एक ताल्लुक है। यहाँ जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इस इक्वेशन में ये स्क्वायर मौजूद है। अक्सर लोग इसके बारे में ये सोचते हैं कि इससे C की वैल्यू डबल हो जाती है, हालांकि स्क्वायर और डबल वैल्यू होने में फ़र्क होता है। एनर्जी और मैस का ताल्लुक किसी जिस्म की रफ्तार के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, ये इक्वेशन ऐसी बिल्कुल नहीं है, यानी ये इक्वेशन ऐसी है ही नहीं। मुकम्मल इक्वेशन कुछ इस तरह है, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C की पावर 4। इस मुकम्मल इक्वेशन से हम इस चीज़ की एनर्जी मालूम कर सकते हैं जो हरकत कर रही है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी बॉडी की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं जो रेस्ट पर है, यानी कि उसका मोमेंटम ज़ीरो है, तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, E स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर मल्टीप्लाई C की पावर 4, जो कि कुछ इस तरह बन जाएगी, E स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर C4। और जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और इस इक्वेशन से ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये इक्वेशन हरकत करने वाले बॉडीज़ के बारे में नहीं है। ये इक्वेशन उन बॉडीज़ के लिए है जो रेस्ट पर हैं। ये कहना कि इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करें तो मैस एनर्जी में बदल जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें कितनी एनर्जी मौजूद होगी, यानी 1 किलो मैस को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, जो कि तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, से मल्टीप्लाई करें तो इस मैस में जो एनर्जी मौजूद है वो हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ एक मिसकंसेप्शन जो फैलती है वो ये है कि मैटर को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है या एनर्जी को मैटर में तब्दील किया जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं। इसकी वजह ये है कि ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैटर और एनर्जी एक ही कॉइन की 2 साइड्स हैं, यानी कि मैटर भी एनर्जी से मिलकर बनता है। तो दरअसल इस इक्वेशन के मुताबिक हम एनर्जी की एक टाइप, यानी मैटर को एनर्जी
या एनर्जी को मैटर में चेंज कर रहे होते हैं। यानी एनर्जी ही की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास मैटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी है। सपोज हमारे पास किसी चीज़ का मास 1 kg है और अगर हम उस मास की एनर्जी फाइंड करना चाहें तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जहाँ पर m है वहाँ पर हम 1 रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 kg। तो हमारे पास E की वैल्यू 3 × 10⁸ किलो जाउल मिल जाएगी। यानी कि 1 किलो मास वाले मैटर में इस कदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। आइंस्टाइन के ओरिजिनल पेपर में ये इक्वेशन कुछ इस तरह मौजूद थी, m=L/c²। इस इक्वेशन में L एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आसानी के लिए हम L की जगह E लिख लेते हैं, यानी कि m=E/c²। इस इक्वेशन को देखें तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि किसी बॉडी के अंदरूनी एनर्जी दरअसल उसी बॉडी के मास में हिस्सा डाल रही होती है और इसी बदौलत मास कम हो रहा होता है। इस चीज़ को हम इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला है जो हर वक्त हर लम्हे रेज़ इमिट करता रहता है। ये रेज़ 8 मिनट और 6 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती हैं और सन से आने वाली ये एनर्जी 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जाउल होती है। अगर हम इस इक्वेशन से सूरज की इस एनर्जी का मास मालूम करें तो वो कुछ इस तरह होगा, m=4 × 10⁻26 जाउल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। Then we get m=4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड। यानी सूरज हर सेकंड में अपना इतना ज़्यादा मास ज़ाया करता है। पर डोंट वरी, ये सूरज की एक्चुअल मास के मुकाबले में बहुत ही कम है। अभी तक सूरज का सिर्फ 0.097% ही मास कम हुआ है। दरअसल सूरज के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी ज़ाया हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका मास भी ज़ाया हो रहा होता है और इसी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी कायम दायम है।